भाई हमारे आदर्श भी हैं, बहुत दिनों से हम इनके साथ काम किए हुए हैं और इनके अनुभव को लेकर हमें खुशी हो रही है कि और लोगों को इसमें जुड़ते हुए देखकर हमको अच्छा महसूस हो रहा है। जैसे हमारी माताएं बहनें भी यहाँ आई हैं, सबको साथ देने के लिए इतना प्रेरित होकर एकत्रित हुआ है लोग, बड़ी इससे खुशी की बात और कुछ हो नहीं सकती है। जैसे हमारे विनोद तिवारी जी बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं, इतने समय इन लोगों ने कला को दिया है और कितना कलाकारों को अपना आशीर्वाद देकर उन्हें मंच से आगे निकाला है और हमें खुशी हो रही है कि इस चीज़ को इन लोगों ने यहाँ पर सब कोई मिलकर एकत्रित करके रखा हुआ है और इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। और एक चीज़ ये है जो बिहार में हमारे चंपारण में इतने बड़े बड़े कलाकार हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, लेकिन उन्हें निखारता कोई है नहीं। सब कोई देखता है अपने आप को, कहीं भी अगर शूट हो रहा है, कोई फिल्म अगर शूट हो रहा है तो कहता है लोग ये जाकर थोड़ा हम भी उसमें काम कर लें, लेकिन किसी को मिलता कुछ नहीं है वहाँ। हम भी बहुत जगह गए ऐसे, बहुत प्रकार से भैया हैं इसके साक्षी, लेकिन कहीं से कोई चांस नहीं बनने वाला है। तो क्यों ना हम लोग अपना कुछ ऐसा करें ताकि लोग हमें देखकर हमें आदर्श मानकर और हमारे साथ जुड़ने के लिए ढेर सारा उपस्थितियों को लेकर आए और हमारे काम को आगे बढ़ाए। इसलिए और एक बार पहली मीटिंग में भी हम लोगों ने वहाँ आया था तो उस बार मीटिंग हुई, लेकिन इस समय विजय जी यहाँ मौजूद है। ये इतने उम्र में हमने देखा है जो कम उम्र में बहुत ज़्यादा कुछ करने का क्षमता है विजय जी को। हम इनके लैब से भी पहले जुड़े थे, हमको बहुत ढेर सारा प्रचार भी करने के लिए हाँ, लेकिन कम उम्र में ज़्यादा सोच, इतना बड़ा सोच। हम जानते हैं ये अगर सोच लेंगे, अगर ये कर रहे हैं तो कर लेंगे। बस इसी के साथ मैं कहूँगा कि सब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद शंभू जी, और आपके नाम के अनुसार हम लोग सबका कल्याण हो। शिव मने कल्याणकारी, शंभू मने कल्याणकारी। रजनीकांत जी सर भी हैं, आपसे भी आपके अनुभव जानेंगे। इस बीच में हम लोगों के अभिभावक बड़े भाई विष्णु प्रजापति जी हैं, उनसे सादर निवेदन है कि आए और संक्षिप्त शब्दों में अपना अनुभव हम लोगों के बीच रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए। भाई कहाँ हो? छोटे को आशीर्वाद, बड़े को मैं प्रणाम करता हूँ और जितनी स्त्रीगण हैं सबके आशीर्वाद देता हूँ। ये विजय जी जो संस्था चला रहे हैं, अभी नई संस्था है, इसको जोड़कर जो शंभू जी हमारे विनोद तिवारी जी जो बोले हैं वो अच्छे बोले हैं, दिल में लगा है। लेकिन दिल में ऐसा गौरव नहीं हो कि हम छोटे हैं और थोड़ी सी अगर कला मिल जाता है तो हम अमिताभ बच्चन हो गए। ये नहीं होना चाहिए, शांति रूप से होना चाहिए। काहे एक बहुत बढ़िया चीज़ है, एक अच्छे आदमी कहीं जंगल में जा रहे थे तो रास्ते में मिला नदी, तो नदी के किनारे पर बैठ गए। उससे अच्छे आदमी पहुंचा, कहा कि भाई आप तो अच्छे आदमी हैं, कहाँ यहाँ बैठे हैं? अच्छा भैया हमको तैरने नहीं आता है। ओहो अफसोस की बात है, आप तो अच्छे हैं, चलिए हम तैरा देते हैं। जब तैरा दिया, उस पार कर दिया, फिर इस पार ले आया, कल होकर फिर आया, कहा कि फिर बैठे हैं भैया चलिए तैरा देते हैं। नहीं नहीं छोड़ दीजिए, अब तैरने आता है। तो जो तैराया उन्होंने कहा कि देखो बाबू घबराओ नहीं, ये छोटी सी नदी है, समुद्र बाकी है। तो ये समुद्र नहीं बनना है, एक दूजे से लेकर एक मोह बनाकर आगे चलना है। जैसे ट्रेन चलता है, हर एक डब्बा का जोड़कर एक इंजन बनाता है, वही से इंजन हमारे खड़े हैं और हम लोग डब्बे हैं, डब्बों को ऐसे जोड़कर निकालें। काहे की बहुत बढ़िया खुशी है कि काली बदरिया घेरले बा तो पूर्वा बिहरिया सतैबे करी। अब विजय जी के दिल में आ गए बा तो कलाकार लोग सब पैबे करी। और कुछ सुनाई ना? नहीं कोई बात नहीं है। चलिए, आई एम विष्णु पंडित, थैंक यू वेरी मच। चलिए बहुत बहुत साधुवाद विष्णु प्रजापति जी।
बहुत अच्छा लगा, यही अनुभव है। और बुलाने का उद्देश्य यह है कि झिझक खत्म हो नहीं, क्योंकि जो ये स्क्रीन की दुनिया है नहीं, तो इसमें बहुत कुछ सीखना रहता है, उस हिसाब से काम करना रहता है। क्या रजनीकांत जी सर, अब मैं चाहूँगा कि हमारे छोटे भाई परिपक्व कलाकार, आइए सर जी। श्री रजनीकांत जी से आग्रह है कि अपना अनुभव शेयर करें हम लोगों के बीच में। युवा साथी आइए सर। शूटिंग चल रहा था। और सर जी बहुत ठीक है। आप सबों को दक्षिण का नहीं उत्तर का रजनीकांत प्रणाम करता है। और बात यह है कि कलाकार जो होते हैं दिल से तो साफ होते हैं, स्वतंत्र भी होते हैं, लेकिन मजबूर होते हैं आर्थिक स्थिति से। ऐसी बात नहीं है कि मौका किसी को नहीं मिलता है, मौका सबको मिलता है, लेकिन पहुंचने का मौका किसी किसी को प्राप्त होती है। जैसे मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि मैं मुंबई में अमिताभ बच्चन तक पहुंचकर लौट के आ गया, लेकिन मेरा पाँव वहाँ नहीं जम पाया, कुछ पारिवारिक मजबूरियाँ थी या कुछ भी, लेकिन अंदर का कला मरा नहीं, आज भी जिंदा है और शायद साथ ही जाएगा। एकता कपूर के बालाजी टेलीफिल्म्स में हमने उनसे मुलाकात भी की। उस समय कुसुम सीरियल चल रही थी, उसमें मुझे ब्रेक भी मिला। अचानक घर से फ़ोन गया और मैं वापस चला आया। उसके बाद संजोग से काम के तलाश में ही हम आपको अंधेरी पहुंचे, तो सोचे कि चलते हैं अमिताभ बच्चन के घर के तरफ, उनसे मिलेंगे। हरिवंश राय बच्चन 2001 में अभी जिंदा थे, लेकिन संजोग से उनके दरवाजे पे गया तो पता चला हरिवंश राय बच्चन नहीं रहे, उनकी अर्थी जा रही है। तो उनके बारे में कविता बहुत पढ़े थे, तो सोचे कि राष्ट्र कवि हैं बेचारे और ये सौभाग्य है मेरा, तो उनके हम बारात में शामिल हो गए। उसके बाद वहाँ से लौट के आए, तो ड्रामा वगैरह टाउन हॉल में हम लोगों ने बहुत किया, जिसमें विनोद भाई, ब्रज किशोर सर, शंभू जी, राजकुमारी देवी हैं, हम लोगों ने बहुत सारा काम किया और अभी भी करते हैं, छोटे मोटे कार्य करते ही रहते हैं जो यूट्यूब पे चलता है हम लोगों का, बेस्ट ड्रामेबाज PRM। तो कहने का मतलब है कि विजय जी हमारे जो जय हिंद फिल्म्स के संस्थापक हैं, मैं इनसे यही आग्रह करूंगा कि हम सबों छोटे मोटे कलाकारों का आपके साथ सहानुभूति रहेगी, मदद रहेगी, आपके साथ हम लोग हैं। लेकिन एक बात आपको आगाह करना चाहता हूं कि मोतिहारी में बहुत सारे संस्थाएं बनी और आपसी तालमेल न होने का कारण सभी संस्थाएं विलुप्त हो गई। शुरू में हम लोगों ने संस्था बनाई थी रंगभूमि, जो शुरू में तो हलचल मचा दिया मोतिहारी में, लेकिन बाद में वो अभी धराशायी हो गया। कारण कि कोई फिल्मों की तरफ रुख करने लगे, कोई कहीं। तो ऐसा हम लोग यहाँ जब इस संस्था का गठन हुआ है तो एक शपथ के साथ यह प्रतिज्ञा करें कि हम लोग साथ मिल के काम करेंगे, इसको छीन भिन होने नहीं देंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद रजनीकांत जी सर। और ये बात सही भी है, बहुत सारी संस्था बनी टूटी, अरशद भी भाई भी आ गए, अभी चेहरा पहचान में आया, बहुत दिन की गैपिंग है। बीच में मिले थे आपसे? हाँ, बीच में आपसे मुलाकात हुई थी। जब चले थे हम बच्चे थे। हाँ ये जो है बहुत नाटक किए। तो ये बात सही है रजनीकांत जी सर
कि मतभेद हो लेकिन मन भेद नहीं हो। विचारों में अंतर आ सकता है कि आप जो है राम को मानते हैं, मैं कृष्ण को मानता हूँ, ठीक ना, ये विचार में भिन्नता आ सकती है, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। कि रजनीकांत भाई, होता क्या है कि रजनीकांत भाई अगर बढ़ रहे हैं तो कैसे इनको डैमेज किया जाए, नहीं, हम अच्छे काम करके इनसे आगे निकलने की कोशिश करें, ठीक है ना। अगर इनको एक दिन में 2000 रुपये मिलते हैं तो मैं कोशिश करूं कि हमको 2500 रुपये मिले, न कि इनको डैमेज कर दूं। डैमेज करने वाली बात ही हुई है जिससे हम लोग सभी लोग जो है तितर बितर हो गए हैं, बिखर गए, और हाँ अपना ही बिगड़ जाएगा। तो ये सारी बातें हैं, और मैं चाहूँगा कि हमारे सर भी बैठे हैं, नाम तो मैं नहीं जा रहा हूँ, इस जी राहुल जी, तो दुश्मनों के लिए आप राहुल बन जाएं, हम लोगों के लिए अच्छे मित्र बन जाएं। बड़े, इसलिए मैं कह रहा हूं संकोच नहीं होना चाहिए, इसलिए कि हम लोग खुले। हाँ, ये सब मैं बुला रहा हूं महिला को। मैं आपको एक बात बता दूं कि परिवर्तन संस्था से मैं 1991 में जुड़ा, और वहां हम लोगों ने ट्रेनिंग ली, जिसमें इसमें तो कोई नहीं है, ब्रजकिशोर भाई भी उस समय बाहर फिल्मों वगैरह में काम करते थे, तो NSD की हम लोग ट्रेनिंग लिए। तो मैं इससे भी दुबला पतला था, दाढ़ी रखता था, और भवानी मंडप है, और गांव से मैं BA पास करके, बेतिया से BA पास करके आ गया था। तो नाटक का चस्का लगा, आवाज़ अच्छी थी, सेलेक्ट हो गया, काम करते रहे हम लोग। उस समय में पतला था। हाँ, इससे भी पतले थे। शादी हुआ से मोटा गया। तो हम लोगों के जो ट्रेनर थे दिनेश खन्ना, और एक राजेश जायस आए थे। राजेश जायस आए थे, आप शांति सीरियल देखे होंगे, तो उसमें वो नानू की भूमिका निभाए हुए हैं, जिन लोगों ने देखा होगा। तो उस समय वो सीरियल नहीं बना था, तो हम लोग जाते थे, काम करते थे। पागल, अवधेश चौक से सीधे पश्चिम आना है, नए बाईपास रोड में। हाँ हाँ, उसी में आइए, साहिल हॉस्पिटल के सामने।